3-4 महीने बीत चुका है, अब जाके ये मामला जो है हाईलाइट होता है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, एक लंबे समय से चल रहा था कि नहीं? बिल्कुल बहुत लंबे समय से चल रहा है ये। और जिस पे देखिए हमने आज तक ये देखा कि लोग जो कार्य कर रहे हैं हमेशा बेहतर की तलाश में होते हैं, मगर ज्योति मौर्य वहाँ से 4 कदम आगे निकल गई हैं, वो तो बेहतरीन की तलाश में निकल गई। तमाम लोगों का ये मानना है और तमाम लोगों की ये मांग भी है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को जो है पद से बर्खास्त किया जाए। आपकी क्या राय होनी चाहिए? देखिए, दोषी पाए जाने पर वो पद से बर्खास्त ना किए जाए। हम आप आम जनता जो भी और लोग हैं, आप लोग हैं, हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, जो भी लोग हैं वो बर्खास्त की मांग कर रहे हैं, हम तो उन्हें टर्मिनेशन की मांग कर रहे हैं। जब वो एसडीएम पद पे पदस्थ हुई तो अधिकारियों की बैठक में उनकी मनीष दुबे से मुलाकात होती है, वहीं से उनका प्रेम परवान चढ़ता है। मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य के अवैध संबंध हैं और अवैध संबंध के बाद तलाक फाइल कर रही हैं, अवैध संबंध के पहले नहीं फाइल किया उन्होंने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हमारी मौजूदगी है इस समय प्रयागराज में और प्रयागराज के उच्च न्यायालय के 3 नंबर गेट के सामने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो प्रकरण है ये जो है तूल पकड़ता चला जा रहा है। कल ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो पहली पेशी थी, जिसमें आलोक मौर्य फैमिली कोर्ट में उपलब्ध होते हैं और ज्योति मौर्य की अनुपलब्धि रहती है। इस मामले से संबंधित हमारे साथ कुछ अधिवक्ता जुड़ रहे हैं जिनसे हम इस विषय पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो शुभ नाम जानना चाहेंगे और स्वागत है आपका। एडवोकेट विजय विश्वकर्मा। आपका शुभ नाम? गिरिराज पांडे भी। स्वागत है आपका? मेरा एडवोकेट आईजे भारद्वाज। तो पांडे जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो ये प्रकरण चल रहा है, सामाजिक दृष्टिकोण से और संवैधानिक दृष्टिकोण से कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है? देखिए, इसको सामाजिक और संवैधानिक दोनों दृष्टिकोण से अगर इसका आकलन करेंगे तो ये पूर्णतः गलत है। दोनों दृष्टिकोण से गलत है ये। सामाजिक दृष्टिकोण से इसका असर ये है, जो हमारे सनातन के हिसाब से वैवाहिक रीतियाँ हैं उनका उन्होंने विच्छेदन किया है। जो शादी के समय 7 वचन ब्राह्मण के द्वारा, पुरोहित के द्वारा दिलाए जाते हैं, उनका उन्होंने निर्वाहन ही नहीं किया। उनके जीवन में उन 7 वचनों का कोई मायने ही नहीं था। उन्होंने इसको शादी को एक रिश्ते के तरीके ना लेकर एक करार के तरीके लिया, एक समझौते के तरीके लिया। उन्होंने जब उनसे विवाह किया तब उन्हें शायद ये नहीं मालूम था कि जिनसे मैं शादी कर रही हूँ वो सफाई कर्मी हैं। एसडीएम पद पर वो पदस्थ होते ही उनको ये ज्ञात हो गया कि मैं सफाई कर्मी के साथ रह रही हूँ। तब उनको सफाई कर्मी का आभास हुआ, तब उनको अपने आप को उन्होंने अपमानित महसूस किया और अपमानित महसूस करने के बाद उन्होंने नाजायज़ संबंध एक गैर मर्द के साथ स्थापित कर दिए, जिसकी मैं घोर आलोचना करता हूँ। मैं क्या, मेरा पूरा अधिवक्ता समाज उसका आलोचना करता है और संपूर्ण भारत उस चीज़ की आलोचना करता है। सामाजिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ये रिश्ता नाजायज़ घोषित होता है, लेकिन अगर इसको संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक एडल्ट्री का मामला होता है जिसको नाजायज़ संबंध कहा जाता है। वर्ष 2018 में एक बड़ा संशोधन हुआ था कि अगर इस तरीके का मामला कोई सामने आता है तो वो दोषी करार नहीं किए जा सकते हैं, वहाँ तलाक का मामला दर्ज हो सकता है। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हमारी माननीय न्यायालय ने ये एक निर्णय में, एक मुकदमे में यह आदेश पारित किया कि एक पति के रहते हुए एक महिला यहाँ पर प्रोटेक्शन का रिट दाखिल करती है, जिस पर मुकदमे को खारिज करते हुए हमारी माननीय न्यायमूर्ति ने यह टिप्पणी किया कि यदि एक पति है और उससे तलाक नहीं हुआ है तो आप दूसरे के साथ नहीं रह सकती। अगर उसके दौरान यदि हम आपको प्रोटेक्शन दे देते हैं तो समाज ये कहेगा कि न्यायालय ने अवैध संबंध को स्वीकार कर लिया है, जिसकी न्यायालय ने भी घोर निंदा की। जब तक तलाक नहीं होता तब तक उनके साथ जो है अवैध संबंध माने जाएंगे और अवैध संबंध है ये। मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य के अवैध संबंध हैं और अवैध संबंध के बाद तलाक फाइल कर रही हैं, अवैध संबंध के पहले नहीं फाइल किया उन्होंने। जब उन्होंने विवाह किया था, जब उनके द्वारा उनको शोषित किया जा रहा था, उसी समय कर दिया होता।
अपने घर परिवार से उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? अपने पिता से क्यों नहीं शिकायत की कि मुझको शोषित किया जा रहा है, मुझसे दहेज मांगा जा रहा है, मुझको प्रताड़ित किया जा रहा है? कोई शिकायत नहीं की और न अपने माँ से शिकायत किया। लिहाजा आजकल हमेशा समाज में ये देखा गया है कि लड़कियाँ जो होती हैं वो किसी से कुछ कहें ना कहें, अपने माँ से सारी बातें कह देती है। उन्होंने अपने माँ से क्यों नहीं कहा? इस विषय में कोई चर्चा क्यों नहीं की? अपने बहन से क्यों नहीं चर्चा की? अपनी सहेलियों से क्यों नहीं चर्चा की? ऐसा तो नहीं है उनके कोई सहेलियां नहीं होंगी, उनके कोई फ्रेंड सर्किल नहीं होगी, सारी चीज़ें होंगी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय उनके इस तरह के नाजायज़ संबंध नहीं थे। जब वो SDM पद पे पदस्थ हुई तो अधिकारियों की बैठक में उनकी मनीष दुबे से मुलाकात होती है, वहीं से उनका प्रेम परवान चढ़ता है। आलोक मौर्य के द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया गया है ज्योति मौर्य के ऊपर कि वो कहीं ना कहीं एडल्ट्री की शिकार हैं। अगर एडल्ट्री को सिद्ध करना रहे और आप जो है आलोक मौर्य के वकील रहें तो कितने दिन में और कैसे सिद्ध कर सकते हैं? देखिए, पेपर्स के ऊपर है, ये तो बहस के ऊपर डिपेंड करता है और इस पर जो भी जांचें होंगी, जांचों के बाद जो पेपर सबमिट होंगे, पेपर में क्या लिखा है उसके बाद ही सारी चीज़ें वहाँ क्लियर होती हैं। ये से काल्पनिक रूप से बोल पाना असंभव होता है ये थोड़ा सा। अप्रैल माह में ज्योति मौर्य ने कोर्ट को अर्जी दी थी कि वो आलोक मौर्य से संतुष्ट नहीं है, उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है, उनसे छुटकारा पाना चाहती हैं, तलाक की अर्जी देती हैं। एक लंबा प्रोसेस लगभग 3-4 महीने बीत चुका है, 3-4 महीने बीत चुका है, अब जाके मामला जो है हाईलाइट होता है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, एक लंबे समय से चल रहा था कि नहीं? बिल्कुल, बहुत लंबे समय से चल रहा है ये। और जिस पे देखिए, हमने आज तक ये देखा कि लोग जो कार्य कर रहे हैं हमेशा बेहतर की तलाश में होते हैं, मगर ज्योति मौर्य वहाँ से 4 कदम आगे निकल गई हैं। वो तो बेहतरीन की तलाश में निकल गई थी और बेहतरीन उनको मिल गया। और आज वही बेहतरीन जो है, जो ये कहा मेरी भाषा में ये समझ सकते हैं कि जो समय से पहले मिल जाए, जिसकी आप कल्पना नहीं की हो, ये चीज़ों को किसी ने सोचा ना हो, जाना ना हो, वो चीज़ मिल जाए तो वो बड़ी दुखदाई होती है। हमारे आध्यात्मिक भाषा में उसको दुखदाई कहा गया है। तो जैसे कुछ समय के लिए क्षणिक मात्र सुख उनको मिला तो, मगर आज उनको सबसे ज़्यादा पीड़ा हो रही है, मानसिक रूप से, फिजिकली सबसे ज़्यादा पीड़ा की शिकार ज्योति मौर्य हो रही हैं। उन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों के पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया। तमाम लोगों का ये मानना है और तमाम लोगों की ये मांग भी है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को जो है पद से बर्खास्त किया जाए। आपकी क्या राय होनी चाहिए? देखिए, दोषी पाए जाने पर वो पद से बर्खास्त ना किए जाए। आप आम जनता जो भी और लोग हैं, आप लोग हैं, हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, जो भी लोग हैं, वो बर्खास्त की मांग कर रहे हैं। हम तो उन्हें टर्मिनेशन की मांग कर रहे हैं। उनको टर्मिनेट कर दिया जाए, उनको नौकरी से निकाल ही दिया जाए। जब आपके अंदर योग्यता ही नहीं है तो आप जो है नौकरी के हकदार कैसे हैं? आप एक IAS और PCL गेट के अधिकारी का दायित्व तो होता है कि उसको कैसे चलना है, कैसे चलाना है, पेशेंस कैसे रखना है, अपना घर परिवार कैसे चलाना है। जब आप अपने घर परिवार के बारे में निर्णय नहीं ले पा रही हैं और सोच समझने की क्षमता आपकी शून्य हो गई है, तो अब अन्य लोगों के बारे में निर्णय क्या लेंगी? जो पीड़ित समाज आपके पास जाएगा, जो पीड़ित लोग आपके पास शिकायत लेके जाएंगे, उनके बारे में आप क्या निर्णय लेंगी? ये मेरा कहना। चलिए मित्रों, उच्च न्यायालय के गेट नंबर 3 से अधिवक्ताओं की ये राय थी। वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।